राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों एक वीडियो मैंने डाली है इससे पहले, उसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री आ गए हैं। मतलब स्टार्टिंग से पहले मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान में अब भजन लाल शर्मा तक के सारे मैंने ट्रिक से सारे सीक्वेंस वाइज याद करवा दिए हैं। और ट्रेंड भी यही क्वेश्चन है पूछने का कि सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए। और क्योंकि मैं इसमें सारे अब मुख्यमंत्री नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो डाल दी है सभी मुख्यमंत्री की, तो इस वीडियो में अपने सारे आर्टिकल देखेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये राज्य कार्यपालिका में देख लो, भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। भाई ये देखो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, जहाँ राज्य की कार्यपालिका जिनके टॉपिक में से दिया हुआ ना, अगर ये सारे उसमें अगर नहीं मिल रहे हैं तो देख लो, जिनके कार्यपालिका दी हुई उनको राज्यपाल भी पढ़ना है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी पढ़ना है, महाधिवक्ता भी पढ़ना है। ये मैंने इधर रख रखा सेंटर में, तो केंद्र में तो कार्यपालिका में देख लो कौन कौन आते हैं। सेंटर में तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये आएंगे। अपने को अभी ये नहीं पढ़ना है, अपने को तो पढ़ना राज्य में, और राज्य की कार्यपालिका में ये आते हैं। तो अभी अपने ये कर रहे हैं राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, ये टॉपिक है अपना। और थोड़ा सा आर्टिकल इन दोनों को देख लो तब आगे कराएंगे। तो यहाँ देखो, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। तो मंत्रिपरिषद है वो आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 163 याद रखना। मंत्रिपरिषद कौन सी? अनुच्छेद 163, और मुख्यमंत्री 164 में, सीएम 164 में याद रखना, और मंत्रिपरिषद 164 में। अब चलते हैं भाई, ये लो भाई, ये देखो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ये अपना टॉपिक है। और देख लो किन किन के है, जिन जिन के भी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी में होता भी है। तो देखो, और क्या क्वेश्चन आता भी है। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो पहले मंत्रिपरिषद देखो 163 में है, अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद और 164 में मुख्यमंत्री। तो 163 में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद क्या करेंगे, क्या है देखो, राज्यपाल है ना, उन राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देंगे कौन? ये मंत्रिपरिषद। तो ये मंत्रिपरिषद क्यों होगी? इस राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 163 के तहत। तो 163 में, आर्टिकल 163 में क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। क्यों? इस राज्यपाल को सलाह देने के लिए। और उसका जो प्रधान, जो प्रमुख हेड होगा ना, वो भाई मुख्यमंत्री होगा। एक चीज ध्यान रखना, राज्यपाल है ना, स्वयं विवेक की शक्ति, अगर खुद की जो उनकी शक्ति है ना, खुद की स्वयं विवेक की शक्ति, सिर्फ उनको छोड़कर अन्य कोई मामले है ना, उनमें इस मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक पेज पे लेके जाती हूँ, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समझे तो इनको डिटेल से अच्छे से समझे, ताकि आप लोगों को पॉलिटी में कोई दिक्कत ना आए। मैंने इस पेज पे एक जगह इस तरह लिखने की कोशिश की है जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। देखो, मैंने पीएम और सीएम, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक जगह तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक जगह इसलिए लिखा है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना आए इसमें। देखो, प्रधानमंत्री है ना, वो तो होता है सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार का प्रमुख भाई, ठीक है। और राज्य सरकार का कौन होएगा? पीएम। तो राज्य सरकार का प्रमुख पीएम, ठीक है। और केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री। इधर केंद्र में पीएम साहब है और राज्य में सीएम साहब है। अब वो ही बात है, यहाँ पर आर्टिकल दिए, देखो यहाँ मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं ना अपने। जब आर्टिकल अनुच्छेद 163 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल है ना, मतलब अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए कोई होगा भाई, कौन होगा? किसको सलाह? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जो मंत्रिपरिषद होती है ना, है ना, ये मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए होगी। तो भाई ये मंत्रिपरिषद क्या, अब एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। अब सोचोगे मंत्रिपरिषद क्या है, कैसे बनती है? मंत्रिपरिषद भी, इसका भी गठन होता है। कैसे गठन होता है? देखो, मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं ना, अन्य मंत्रियों में भी कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री आ गया, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सारे जो मंत्री होते हैं ना, वो मिलकर के ये मंत्रिपरिषद बनती है। तो अब सोचो ये मंत्रिपरिषद कौन है? तो ये छोटी छोटी चीज समझ में आनी चाहिए भी, मंत्रिपरिषद है क्या, क्यों, कैसे सलाह किसको देगी? तो अनुच्छेद 163, आर्टिकल जो 163 है ना, इसमें राज्यपाल साहब को सलाह देने के लिए ये मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, समझ में आ गया?
जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम होगा भाई। सारा कार्यभार तो भाई इनके हाथों में ही होता है, मुख्यमंत्री सीएम के हाथों में। राज्यपाल तो होते हैं ना, वो तो एक नाम मात्र के होते हैं भाई। जैसे कि अगर केंद्र में बात करते हैं अपने, तो राष्ट्रपति साहब है, तो सारा जो कार्यभार होता है ना वो किनके हाथों में? वो प्रधानमंत्री। उधर प्रधानमंत्री पीएम है तो इधर सीएम है, उधर केंद्र में पीएम है तो इधर सीएम है, ठीक है ना। इधर राज्यपाल है तो उधर राष्ट्रपति है। दोनों में ऐसे थोड़ा सा अंतर करके पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में भी मजा आता है। तो आर्टिकल 163 में तो देख लो, 163 जब भी आता है, अगर एग्जाम में आता है तो 163 में ये बात होगी, राज्यपाल को सलाह देने के लिए इस मंत्रिपरिषद की बात कहेगी, मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? सॉरी, इनका प्रमुख, राज्यपाल का प्रमुख देख लो, इनका प्रमुख होता है, ये जो मंत्रिपरिषद है ना सलाह देने के लिए होती है, इन सब का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। और इधर बात करते हैं, इधर मुख्यमंत्री की बात की अपने, इधर करते हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री, केंद्र में बात करते हैं। तो इधर आर्टिकल 74 में, आर्टिकल सीधा 74 है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इधर राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है ना 163 में, तो 74 में क्या होगी? 74 में भी मंत्रिपरिषद होगी। किन को सलाह? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो इनका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा मंत्रिपरिषद का, देख लो, प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा भाई। तो मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रमुख पीएम होगा। जहाँ राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 74 में ये राष्ट्रपति वाली बात मंत्रिपरिषद, 163 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को याद रखना। बात करते हैं आर्टिकल 75, इधर 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और 75 में प्रधानमंत्री जो पीएम है और मंत्री है ना, उन एम मंत्रियों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की बात है। 75 में नियुक्ति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। तो देखो, पीएम और जो मंत्री है इन दोनों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। और मैंने ये राज्यपाल में बताया है कि जब राज्यपाल करवाऊंगी, इधर मैंने बताऊंगी राज्यपाल है, वो मंत्रियों की जब नियुक्ति करते हैं तो सलाह किनकी लेते हैं, यह सब मैंने उधर करवा रखा है। तो इधर 163 में ये हो गया। 164 में क्या है? मुख्य। इधर देखो, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं 75 में। फिर 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल। जहां मुख्यमंत्री आएगा वहां राज्यपाल, जहां प्रधानमंत्री आएगा वहां राष्ट्रपति। याद रखना, याद रहिएगा। पीएम आएगा वहां राष्ट्रपति और सीएम आएगा वहां राज्यपाल। तो 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर 78 में प्रधानमंत्री पीएम के कर्तव्य और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ये जितने भी मैंने करवाए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे आर्टिकल, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इतने इतने, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने अलग से एक जगह पर लिखा है ताकि दोनों में अंतर भी आपको आसानी से मतलब आ जाए करना, और आर्टिकल भी याद हो जाए। तो देखो, 74 में राष्ट्रपति सलाह को देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है ना, और जिनका प्रमुख हेड पीएम होगा। फिर 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिनका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, और 78 में पीएम के कर्तव्य होंगे सारे, और 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हो गए। ये समझ में आ गया? ये लो भाई, उसी पेज पर आ गए। देखो, 163 में अपने क्या पढ़ के आए हैं? अनुच्छेद 163 में एक मंत्रिपरिषद होगी। ये मंत्रिपरिषद होगी 163 में क्या करेगी? ये राज्यपाल को सलाह देने के लिए होगी मंत्रिपरिषद, जिनका प्रमुख यानी हेड मुख्यमंत्री होगा। ये बात क्लियर करके आएंगे। फिर राज्यपाल क्या करता है? एक खुद की स्वयं विवेकीय शक्तियों को, बस अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों को छोड़ करके अन्य मामलों में इन मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अनुच्छेद 74 में क्या पढ़ के आए हैं? अपने 74 में बात तो ये पढ़ के आए हैं ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख पीएम होगा, ठीक है। परंतु नोट एक चीज़ ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 74 में ये है कि राज्यपाल है ना मंत्रिपरिषद की सलाह है पर पुनर्विचार करेगा। यानी कि राज्यपाल क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा। ये ध्यान रख लें, ठीक है। अब बात करते हैं 163 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। 163 में क्या बात है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, ये क्या करेगी सबको पता हो गया। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। मैं पहले ही बता के मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। एक ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद का जो गठन है ना, ये मुख्यमंत्री है ना, उनके परामर्श से ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। भाई, राज्यपाल करते हैं इनका गठन, जो कि परामर्श किनकी लेंगे? मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि राज्यपाल खुद ऐसे नहीं करते, परामर्श जरूर लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। तो देखो, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, ये दोनों व अन्य मंत्रियों, जिनमें कौन कौन है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव होते हैं। ये इनसे मिलकर के बनती है मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसमें से क्या है, इन मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल साहब है ना
वो इस परिषद का गठन करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, इतनी डीपली मैं नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि वो आरएस के लेवल के हैं। जैसे कि अब मुख्यमंत्री की जहाँ नियुक्ति होती है ना, उसके बाद में मतलब ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार होती है जिसमें मंत्री परिषद है ना, उसका निर्माण एक मतलब बात करें तो जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक कार्य होता है। मुख्यमंत्री का सभी को पता है, यानी कि वो वास्तविक कार्य होते हैं, मतलब वास्तविक कार्य जो भी होते हैं जिनके हाथ में, वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होते हैं। बाकी ज़्यादा नहीं देखना, इतना ही देखना। इसमें से आर्टिकल 163 याद रखना क्या है, और 74 वो मैं बता के हूँ जहाँ दोनों का अंतर वो अच्छे से देखना है। फिर अब देखो ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया, वास्तविक यानी कि जो बात करते हैं, अगर वास्तविक मुखिया है ना वो मुख्यमंत्री होंगे भाई, सारे कार्यभार ये संभालते हैं, और राज्यपाल होते हैं वो तो एक नाम मात्र के होते हैं। तो कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन है भाई? मुख्यमंत्री है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जबकि संवैधानिक मुखिया पूछ लिया जाता है तो राज्यपाल है। संवैधानिक मुखिया पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, संवैधानिक मुखिया कौन है? राज्यपाल है। कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री साहब है, यानी कि सीएम वास्तविक है भाई। और एक चीज ये ध्यान रखना, जो मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों को राज्यपाल, जो मंत्री है ना वो मंत्री इन राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती भाई। मतलब क्या सलाह देते हैं, इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं किया जाता, जांच नहीं होती इन पे। वो देंगे सलाह परंतु इस पे कोई भी जांच नहीं होती। अब लो भाई, एक मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है जो कि 2020 में ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है इसलिए। देखो संविधान के अनुसार देखें तो संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद, ये राष्ट्रपति के बारे में, उधर केंद्र के बारे में थोड़ा सा बात की है मैंने, इधर लिख लिया। संविधान के अनुसार देखें तो संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, यानी कि जो मंत्री है ना वो अपना पद किन के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। ये थोड़ा सा मैंने मतलब राष्ट्रपति के संबंध में थोड़ा सा इधर लिखा है, बाकी इसमें तो अपने राज्य का पढ़ रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए तब मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि एक देखो मंत्री परिषद है, इनके द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। जैसे इधर मैंने बताया है ना, मंत्रियों ने राज्यपाल को भी क्या सलाह दी है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती भाई। जो मंत्री है ना वो राज्यपाल को क्या सलाह देते हैं, क्या कुछ, इस जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। ऐसे ही देखो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति है ना उनको दी गई सलाह जांच के दायरे में ये भी नहीं आती है, 2018 में पूछा गया है। तो अब तो 163 में कौन होगी? मंत्री परिषद होगी। अभी मैं इतना बोल के उसके बारे में। और 164 में है ना, ये देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 164 में क्या है कि जो मुख्यमंत्री सीएम है इनकी नियुक्ति राज्यपाल साहब करेंगे, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे ना, देखो मुख्यमंत्री के तो राज्यपाल कर देंगे भाई, ये राज्यपाल मुख्यमंत्री की कर देंगे, ठीक है। फिर जो अन्य मंत्री है ना उनकी जब नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, तब इन मुख्यमंत्री है ना, इस मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे राज्यपाल, फिर होगी इन मंत्रियों की। देखो मुख्यमंत्री के तो ये सीधा ही कर देंगे खुद ही राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो कौन कर देंगे? राज्यपाल खुद कर देंगे, ठीक है। फिर जो अन्य मंत्री इनकी नियुक्ति करेंगे ना ये राज्यपाल साहब, तब मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे, हाँ भाई बताओ मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, ऐसे करें वैसे, इनकी सलाह जरूर लेंगे। समझ में आ गई? और जो मंत्री होते हैं ना, मंत्री ये इन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, यानी कि जब तक ये चाहेंगे तब तक मतलब ये रहेंगे, मतलब इनके प्रसाद पर्यंत धारण करते रहेंगे जो मंत्री हैं। तो 164 में समझ में आ गए, मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे भाई। फिर जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करेंगे तो राज्यपाल ही, पर इनकी सलाह ले लेंगे भाई, हाँ ऐसे करना है वैसे करना, ठीक है। अब 153 में मैंने क्या बताया है? मंत्री परिषद होगी एक, और 164 में क्या बताया है देख लो भाई। फिर 164 एक कै में क्या चीज दे रखी है, ये बहुत डीपली है, रीट में तो जैसे ऊपर ऊपर से आ जाता है, इतना डीपली नहीं पूछते हैं, पर मैं साथ में सेकंड ग्रेड और उसका सब में साथ में लेकर के चलना पड़ता है, तो थोड़ा डीपली बता रही हूँ इधर की। रीट में तो ऊपर ऊपर से सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाता है, कितनी बार क्वेश्चन बने, 164 में क्या है, 153 में क्या है, 74 में क्या है, ऐसे पूछ ले जाते सीधे आर्टिकल में। पीछे भी बता के आई हूँ पीएम और सीएम का मिक्स दोनों का मतलब अंतर बता के, तो वैसे सीधे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 164 एक क्या में देखो क्या है, यहाँ पूछी गई है अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, और न्यूनतम देखो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये बात है। लिख इतना रखा है पर उसमें बस इतना चीज देखना है, मंत्रियों की संख्या की बात की गई है। देखो अनुच्छेद 164 एक क्या में देखो, राज्य की जो मंत्री परिषद है ना, इसमें मुख्यमंत्री सहित, मंत्री परिषद में इस मुख्यमंत्री सहित, एक मुख्यमंत्री हो गया, इस मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की टोटल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, यानी कि विधानसभा के सदस्यों की
15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी सीधी तो बात है, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो, ठीक है ना, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं। यहाँ पर न्यूनतम बोल रहा है भी 12 ही होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मुख्यमंत्री सीएम है, इन सीएम सहित, एक तो सीएम खुद हो गया, ये देखो, एक तो सीएम हो गया मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों की 11, इन 12 से कम नहीं होनी चाहिए भाई। यानी कि ये 12 बनाने ही है, इतने बनाने ही है, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। ये बात कहेगी 164(1) में, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। और तो विधानसभा के सदस्यों की तो 15% से, और जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, और जो मंत्री है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों, इनकी सहित संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये देखो, एक सीएम और 11 अन्य, यानी कि इतने तो बनाने ही बनाने, इनसे कम नहीं होनी चाहिए। सीधी साधारण सी बात है, लिख इतना रखा है, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पर इतना ज़्यादा नहीं इसमें समझना। यानी कि इतना ही कहना, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 12 से ज़्यादा ना हो, और इधर इनकी सीएम और अन्य मंत्रियों की संख्या मतलब 12 तो होनी चाहिए, 12 से कम ना हो। जब 91वें संविधान संशोधन था ना, अधिनियम 2003 के तहत, मतलब तब यहाँ राज्यों में मुख्यमंत्रियों समेत अगर मंत्रियों की अधिकतम संख्या देखें तो विधानसभा की तो 15% थी, और न्यूनतम संख्या थी वो 12 निर्धारित की गई थी, जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू थी भाई। ये देखो, इधर मैंने ये बात लिख रखी है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% और न्यूनतम 12 निर्धारित की गई थी। यानी कि न्यूनतम 12 ही निर्धारित की गई थी। न्यूनतम का मतलब वैसे कोई प्रावधान नहीं था, अधिकतम 15% थी, न्यूनतम का देखो कोई प्रावधान नहीं था, न्यूनतम 12 निर्धारित की गई थी। ये देखो 1 जनवरी 2004 से लागू थी। अब देखो अनुच्छेद 164(2), अब मैं बता के आई हूँ, अगर 153 में हो तो क्या हो, मंत्रिपरिषद हो। याद करो पीछे 153 में, फिर 164 में मुख्यमंत्री की बात की गई है, यानी कि मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करेंगे तो राज्यपाल, परंतु सलाह किनकी लेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह लेंगे। फिर मैं 164(1) तय करवा के आई हूँ, जिसमें कि मतलब टोटल जो विधानसभा उनके सदस्यों की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो मुख्यमंत्री है उनके सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम ना हो, ये बात बोल के आई हूँ। तो 164(2) में क्या है, 164(2) में ये है, ये डीपली है भी बहुत ज्यादा, जहाँ पर ऐसे थोड़ा टफ मतलब आता है ना एग्जाम, उसमें जैसे 164(2) का पूछ लिया जाता है ऐसे, तो कोई चीज छूटे ना, पढ़ाई से तो कतराना ही नहीं चाहिए। तो 164(2) में मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। जो मंत्रिपरिषद है ना, वो राज्य की विधानसभा, उसके प्रति सामूहिक रूप से, तो विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद देखो विधानसभा के प्रति तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। मैंने एक जगह लिख रखा है, यानी कि राज्यपाल की बात करते हैं, इन राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व की बात करते हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है और सीएम है, ये देखो मंत्रिपरिषद और सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों व्यक्तित्व रूप में, देखो व्यक्तित्व रूप में उत्तरदायित्व होंगे किनके प्रति, राज्यपाल के प्रति। तो देखो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और मंत्रिपरिषद और सीएम व्यक्तित्व रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व, और नैतिक रूप से जनता के प्रति, भी नैतिक रूप से जनता के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं। तो नैतिक रूप से उत्तरदायित्व जनता के प्रति, मैंने एक जगह लिखता है। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी, और मंत्रिपरिषद और सीएम दोनों व्यक्तित्व रूप से राज्यपाल के प्रति होता है, नैतिक रूप से नैतिक जनता, ऐसे जो नैतिक काम जनता करती है, ऐसे ले लो। तो 164(2) में ये बातें समझ में आ गई, सामूहिक रूप से और व्यक्तित्व रूप से और नैतिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायित्व कौन कैसे होंगे। फिर 164(3) में क्या बात है, 164(3) में शपथ की बात है कि 164(3) में ये कोई भी मंत्री है ना, वो राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। जो मंत्री है वो किन के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यपाल के। तो शपथ देखो 164(3) में मंत्री किन के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, और जो शपथ दिलाई जाती है ये गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है भाई। तो मंत्री में मुख्यमंत्री भी आगे, मंत्री भी आगे, सारे तो ये आगे, तो इन सभी को देख लो, राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं, तो मंत्री भी आ जाते हैं इनमें। तो शपथ का तो सभी को पता होगा भी क्या बोलते हैं जब शपथ लेते हैं, मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, और मैं भारतीय प्रभुत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और ऐसे मतलब ये इस तरह की शपथ लेते हैं। अब 164(4) में क्या है भाई, 164(4) में है
4 में से रखना 4, 164 4, यहाँ 6 माह की बात हो रही इसमें, ऐसे याद रह जाएगा 164 4 6। कोई भी अगर मंत्री है ना जो निरंतर लगातार 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं है, लगातार 6 माह तक उस मतलब राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर वो 6 माह तक लगातार 6 महीने तक क्या है वो किसी अवधि तक मतलब 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं है तो उसकी अवधि मतलब उस अवधि की समाप्ति मंत्री वो नहीं रहेगा, मतलब मंत्री की उसकी समाप्ति हो जाती है 6 माह के अंदर अंदर, मतलब उसको मतलब सदस्य बन जाना चाहिए। अगर वो निरंतर 6 माह तक नहीं है तो फिर वो भी मंत्री नहीं रहेगा। फिर बता रही हूँ 153 में क्या पढ़ के आए, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। और ये मैं एक जगह लिख दूंगी या एक जगह आप अच्छे से उतार लेना, इनको याद रखना, बार बार देखोगे ना तो याद रह जाएगा। 153 है, फिर 164 है, फिर 164 एक क है, फिर 164 2 है, जिसमें ये व्यक्तित्व सामूहिक रूप से किन के प्रति, देखो विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से, और नैतिक रूप से देखो जनता के प्रति, और व्यक्तित्व रूप से राज्यपाल के प्रति। और 164 3 में शपथ की बात है भाई, जितने भी मंत्री है उसमें मुख्यमंत्री दिया जाता है, अन्य मंत्री सबको राज्यपाल ही मतलब शपथ दिलाते हैं, इनके राज्यपाल के समक्ष ही शपथ लेते हैं 164 3 में। फिर 164 4 में 6 माह की याद रख लेना, ये बात आ जाएगी। फिर 164 5 में क्या बात है भाई, 5 में वेतन भत्ते की याद रखना, मंत्री है ना उन मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य का विधानमंडल निधान, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। अगर पूछ लिया जाता है जो मंत्री है मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं ना, उनके वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं वेतन भत्ते, वो राज्य का कौन निर्धारित करता है, विधानमंडल निर्धारित करता है भाई, याद रखना ये विधानमंडल निर्धारित करता है वेतन भत्ते मंत्रियों का। आर्टिकल 164 5 याद रखना, आर्टिकल 164 5 में। और मुख्यमंत्री का वर्तमान में वेतन देख लो भी 75,000 रुपये। दोस्तों मैं अगर इसी चीज़ को जल्दी कराती तो आपका ये 20 मिनट का ही था टॉपिक, पर मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब आराम से समझाऊं। कुछ ऐसे है कि जो पहली बार ही करें उनको ये चीज़ पता नहीं होता क्या होता है और निर्वाचन क्या होता है, कैसे नियुक्त होता है, शपथ कैसे ली जाती है, क्या चीज़ ऐसे नहीं पता हो। थोड़ा सा आराम से इसलिए पढ़ाया कि एक बार पढ़ो बार बार पढ़ना भी ना पड़े। कि अब मुझे ऐसे नहीं पता भी आप लोगों को कैसे पढ़ना पसंद है, कैसे समझ में आता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ये मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ कि ऐसे आपको समझ में आ जाए। फिर देखो आर्टिकल 167 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है और बने हुए और बन सकता है। 167 को अच्छे से ध्यान रखना है और 2019 में बना हुआ है ये। तो देखो 167 में क्या है, आर्टिकल 167 में है राज्यपाल है ना, इसको जानकारी देने के लिए, इसको राज्यपाल को कुछ जानकारियाँ देने के लिए जानकारियों के संबंध में सीएम के कर्तव्य मैं बता के आई हूँ। पीछे एक पेज में वापस लेके जाती हूँ, ये देखो इसी पेज पे देखो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखो 167 में तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है, जो राज्यपाल को जानकारी देंगे ऐसे मतलब कर्तव्य है इनके। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में, अगर प्रधानमंत्री पीएम के कर्तव्य पूछ ले तो 78 याद रखना, पीएम के कर्तव्य 78, पीएम के कर्तव्य 78, मुख्यमंत्री के 167, मुख्यमंत्री के 167 दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो देख लो 167 में क्या है, सीएम के कर्तव्य यानी कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य है जो कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में राज्यपाल को जानकारी देते, ये इसके कर्तव्य है मुख्यमंत्री के 167 में। याद रखना मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी कि क्या क्या जानकारी दे सकते हैं, क्या सूचना दे सकते हैं। देखो राज्य के प्रशासन में संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय के बारे में राज्यपाल को सूचना दे, ठीक है। और राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, यानी कि राज्य के कार्यों के जितने भी प्रशासन है उनके संबंध में अगर राज्यपाल जानकारी मांगते हैं ना तो वो जानकारी देनी चाहिए। तो ये सारे सीएम के कर्तव्य 167 मेन जो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सीएम के कर्तव्य 167 के तहत, यानी कि जितनी भी राज्यपाल जानकारी मांगते हैं उन जानकारी को देना चाहिए, उन जानकारी को दे देना चाहिए। ये सारे जानकारी के संबंध में है भी 167 में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। और ये क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ से अलग से लिखा है। सीएम के समक्ष जो मुख्यमंत्री है उनके समक्ष राज्य में संसदीय सचिव प्रतिज्ञान या शपथ लेता है। देखो सीएम जो मुख्यमंत्री है उनके समक्ष राज्य में कौन, संसदीय सचिव है ना, ये शपथ लेते हैं अभी। तो संसदीय सचिव किन के समक्ष लेते हैं, सीएम मुख्यमंत्री। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख लिया, 2014 में पूछा गया, फिर कहीं आ ना जाए, पूछे क्वेश्चन बार बार आते हैं। आगे देखो भाई वो ही
मैंने यहाँ पर एक जगह मुख्यमंत्री लिखे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब जिन्होंने मुख्यमंत्री वाली वो वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो ट्रिक से मैंने इतनी शानदार सभी याद करवा दिए, एक साथ में सारे मुख्यमंत्री की हो गई है, मतलब झंझट ही खत्म हो गया है। तो एक वीडियो में सारे मुख्यमंत्री आ गए हैं और वो ट्रिक से याद भी हो जाते हैं, मतलब पहले मुख्यमंत्री से लेकर के अशोक गहलोत तक सारे। तो आप लोगों को मैं फिर यहाँ से ये बता देती हूँ। देखो, आपको बस 2 ही लड़कियों के नाम याद रखने, हसीना और टीना, हसीना और टीना। बाद में आप लोग अपने हिसाब से मैंने बनाई है वो ट्रिक लिखना। सूबह है, सू से मोहनलाल सुखाड़ी याद आ जाएंगे, बै से बरकतुल्ला खां और सूबह है से कुछ नहीं लेना, ऐसे मतलब मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था, वो देख लेना। तो हसीना सबसे पहले ऐसे ले लो, चाहे मुख्यमंत्री जो हीरो होगा, अगर ट्रिक नहीं रहती है हीरो पहले नंबर पर ही आएगा भी, हीरो लाल शास्त्री, हीरा लाल। तो वैसे हसीना से लो तो है से हीरा लाल शास्त्री जो जयपुर की है भाई ये। और ये प्रथम मनोनीत सीएम है। देखो मनोनीत पहले के तीनों मनोनीत है भाई, हसीना नाम वाले यहाँ तक तीनों मनोनीत है। फिर ये जयनारायण व्यास वापस आते हैं, 3 से 5 पर आते हैं, 3-5 करते हैं भाई ये जयनारायण, 5वें नंबर पर आते हैं ना यहाँ पर। फिर ये देखो पहले तो यहाँ तक तीनों मनोनीत है, फिर ये बाद में निर्वाचित भी होते हैं। तो एक ऐसे सीएम जो कि निर्वाचित भी है, मनोनीत भी है, वो है जयनारायण व्यास। अगर सीधा पूछ लिया जाता है पहले मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, दूसरे मनोनीत सीएम CS वेंकटाचार्य। देखो ये सी से मैंने हसीना लगाया, CS वेंकटाचार्य। ये देखो ये जोबनेर जयपुर के, ये कह लो यहाँ से वेंकटाचार्य, कैसे लो कर्नाटक के, ये कर्नाटक के राजस्थान के नहीं है, इसलिए क्या है राजस्थान के, अगर गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं इनको, कर्नाटक के इसलिए। और ये एक ICS अधिकारी थे भी, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र ने की थी इनकी मुख्यमंत्री के रूप में। तो पता चल गया, पहले हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य जो कि कैसे कर्नाटक के, ये जोबनेर जयपुर के, फिर जयनारायण व्यास। ये देखो ये तीसरे मनोनीत है। ये यहाँ से 5 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 5 तो एक बार में आपके याद हो जाते हैं, ऐसे ही कोई इनमें दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसे भाई सीएम है जो कि पहले एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित दोनों, ये यहाँ पर निर्वाचित भी होते हैं, यहाँ पर मनोनीत भी होते हैं। और मारवाड़ जो प्रजामंडल है उनसे इनका संबंध है। अगर पूछ लिया जाता है ऐसे मुख्यमंत्री जिनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से भी रहा है, तो जयनारायण व्यास है भी, क्योंकि जोधपुर के हैं। फिर आता है हसीना, फिर टीना, टी से टिक्काराम पालीवाल लो भाई, ये प्रथम निर्वाचित। ये 3 तो मनोनीत हो गए, मनोनीत यानी कि मन से चुनेंगे भाई। फिर ये निर्वाचित आते हैं, अगर पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ली जाती तो टिक्काराम पालीवाल। फिर दूसरे निर्वाचित जयनारायण व्यास। ये देखो निर्वाचित भी है यहाँ पर और पहले मनोनीत भी रहे हैं, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रूप में सीएम जयनारायण व्यास है। ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका थोड़े देख लो, सबसे पहले जो हीरालाल शास्त्री रहते हैं 1949 से रहते हैं 1951 तक, 49 से 51 तक। फिर 51 से 51 में ही रहते हैं, यानी कि डेट तो मैंने लिख रखी है जो पहली वीडियो कराई थी, पर आपको इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है तो पढ़ लेना। वैसे कई बार ऐसे ज़्यादा ऐसे मतलब जो डीपली पूछे जाते हैं पूछ लिए जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज आपको याद जरूरी करने हैं। CS वेंकटाचार्य 51 में ही रहते हैं 1951। फिर जयनारायण व्यास 51 से 52, यानी कि 51 से 1 साल आगे बढ़ा लो 52। टिक्काराम पालीवाल 52 से 52 में रहते हैं। जयनारायण व्यास 52 से 54 तक रहते हैं भाई। इस पेज पे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी है मुख्यमंत्री के बारे में। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज। मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखो अनुच्छेद 164 के अनुसार होती है, नियुक्ति 164 के अनुसार होती है, ठीक है, ये मैंने बताई। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। सभी को पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है ना। जब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे ना, करेंगे राज्यपाल, परंतु इनकी सलाह जरूर लेंगे, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं 164 के अनुसार। ये बात लिख लें। सीएम की नियुक्ति होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति होती है भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ये पूछ लिया जाता है ऐसे, सत्य में, न कि निर्वाचन। इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्त किए जाते हैं इनको मुख्यमंत्री साहब को, न ही निर्वाचन होता है, न ही मनोनयन होता है। अब आप लोग समझोगे ये छोटी सी बातें, क्या ध्यान रखें भाई, ये चीज़ तो ना एग्जाम में अपने को ऐसे करती है, मतलब ऐसे ना, या ऐसे समझ नहीं आता भाई इनकी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना पता नहीं चलता, तो अपने सोच लेते हैं निर्वाचन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मुख्यमंत्री का निर्वाचन, कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाता है। परंतु मुख्यमंत्री का न तो निर्वाचन होता है, न मनोनयन होता है, इनकी नियुक्ति होती है अभी जो राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना। और शपथ का मैंने बता दिया, 3री अनुसूची के तहत गोपनीयता की शपथ लेते हैं और राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है भाई इनकी शपथ। और मुख्यमंत्री शपथ है वो मंत्री के रूप में लेते हैं, मुख्यमंत्री एक मंत्री है, मैंने बताया था ना, मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं और राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है सीएम साहब को। अब कार्यकाल की बात कर लेते हैं भाई। देखो जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल, सामान्यतः कार्यकाल होता है वो तो सिर्फ 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 5 वर्ष तो रहते हैं, ठीक है। परंतु ये रहते राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है,
कार्यकाल देखो सामान्यतः 5 वर्ष राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे भाई। ये प्रसाद पर्यंत क्या है, अब प्रसाद पर्यंत रहना, यानी कि मैंने एक ही लाइन में ये लिखा है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रह सकता है। सामान्य तो 5 साल कार्यकाल है ही है इनका, परंतु रहेंगे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि सीएम तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। भाई ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक बैठे हैं सीएम साहब मतलब कुर्सी पर। जिस दिन बहुमत मतलब ऐसे इधर उधर हो गया, मान लीजिए 200 सीट है ना, उसमें से 100 सीट होनी तो ये तब तक रहेंगे। 200 में से यानी कि 100 है ना, 100 से प्लस 1 यानी कि 101 सीट होनी चाहिए, तब तक ये क्या है मतलब पद पर बने रहेंगे। यानी कि विधानसभा जब तक विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, यानी कि 101 सीट है, अगर 101 सीट से कम हो गई तो ये नहीं, यानी कि तभी तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। सामान्यतः 5 साल कार्यकाल होता है भाई। अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर 101 सीट से कम हो जाती है तो कौन सीएम कौन क्या कोई नहीं पूछता, फिर इनका वो नहीं रहता भी अपने पद पर ये। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है भाई। एक चीज़ मैंने और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी है, पता होनी चाहिए। देखो राज्यपाल है ना ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल ना एक ऐसे व्यक्ति ने भी नियुक्त कर सका है। देखो जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानसभा का सदस्य तो नहीं है भाई वो, किंतु उसे पद पर नियुक्त होने की तारीख से, जिस दिन वो पद पर नियुक्त हुए ना, उस तारीख से 6 माह यानी कि 6 महीने की अवधि के भीतर मतलब 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर वो विधानसभा का सदस्य भाई नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा, नहीं है, परंतु 6 महीने है भाई, उसके 6 महीने के अंदर वो 6 महीने की अवधि के भीतर अगर विधानसभा का सदस्य बन जाता है, बनना जरूरी है, तो क्या है वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं भाई। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। इस पे वही चीज़ है जो मैंने आपको अलग से मुख्यमंत्री का टॉपिक करवाया है, तो ये आप लोग एक अलग वीडियो बनाई है वो देखना। और इस पे भी मैंने आगे एक और पेज है, उस पर सारे के सारे आ जाते हैं, सब कंप्लीट हो जाता है। तो ये लो भाई दोस्तों, अपना ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और इसके बाद में देखते हैं महाधिवक्ता हो जाए, फिर अपने पॉलिटिकल भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। और आप लोग बता देना भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए हाँ भी समझ में आ रहा है, नहीं आता तो भी बता देना।